अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शहजाद ज़फ़र। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे बजट 21-22 के बारे में। आज हम बजट 21-22 पे एनालिसिस करेंगे। आइए चलते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट 21-22 कितनी अमाउंट का है। बजट 21-22 8,487 अरब रुपए का है। इसमें तरक्याती कामों के लिए 964 अरब रुपये रखे गए हैं। 964 अरब रुपए तरक्याती कामों के रखे गए हैं का मकसद ये है कि MPA और MNS को जो फंड्स मिलते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह रहे हैं कि जो हमारे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, सीवरेज के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, ये सब तरक्याती कामों के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस बजट में ज़राअत के लिए क्या कुछ रखा गया है। ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं इस बजट में। इसके अलावा हर किसान ख़ानदान को 1.5 लाख तक हर फसल के लिए गवर्नमेंट बिला सूद कर्ज़ा देगी। इसके अलावा 4 से 5 हज़ार रुपया जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी की मद में हर किसान को फ़ी एकड़ देगी। इट मीन्स के स्प्रे, खाद और बीज के लिए 4 से 5 हज़ार रुपया जो है वो हर किसान को दिया जाएगा सब्सिडी की मद में। इस तरह हम मज़ीद अगर देखते हैं कि ज़राअत के सेक्टर के लिए इसमें क्या है। इसके अलावा बिला सूद कर्ज़े 12 एकड़ से जो ज़्यादा ज़मीन वाले लोग हैं, या 12 कम से कम जिनकी 12 एकड़ ज़मीन है, उनके लिए कर्ज़ों की एक नई स्कीम भी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसके तहत वो 5 लाख तक कर्ज़ा ले सकते हैं। बिला सूद कर्ज़ा होगा जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेरे नज़दीक। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इस बजट में क्या कुछ रखा गया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए दरामदात पे टैक्सेस को बढ़ाया गया है, बरामदात पे टैक्सेस को कम किया गया है। इट मीन्स के इंपोर्ट्स पे टैक्सेस को बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस को ख़त्म करके या कम करके प्रमोट किया जा रहा है। इट मीन्स के मेड इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे लेके चल रही है गवर्नमेंट, ताकि लोग पाकिस्तान में चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें, उसके अलावा असेंबलिंग करें। यहाँ पे बाहर से रॉ मटेरियल्स को लेके रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज़ को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, और जहाँ पे असेंबल करके या मैन्युफैक्चर करके या प्रोड्यूस करके वो बाहर भी भेजे और जहाँ की आवाम को भी दे। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 14% बढ़ी हैं, वो सब गवर्नमेंट के अच्छे इक़दामात की वजह से ही बढ़ी हैं। अगर हम मज़ीद बिज़नेस कम्युनिटी के लिए देखते हैं कि इस बजट में क्या है, तो जो ये कि हाउसिंग के सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 300 अरब रुपए रखे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इससे जो है वो 1.5 करोड़ घरों की डिमांड आएगी। 1.5 घरों की डिमांड आएगी, जिससे 45 इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेंगी। उस पे उन 45 इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग तरक्की करेंगे। इसके अलावा जो है वो उससे ग्रोथ रेट जो है उस पर भी असर पड़ेगा। मीन्स के गवर्नमेंट लोगों को पैसा बनाने की तरफ लेके जा रही है, ना कि उनका रास्ता रोकने की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है मेरे नज़दीक। इस तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट ने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ रखा है, तो वो ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट्स को भी देख लेते हैं कि वो बढ़ रही हैं। उसके अलावा हाउसिंग के सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इतना कुछ रखा है कि 45 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो तरक्की कर जाएंगी, ठीक है ना। उससे वेल्थ क्रिएट होगी। वेल्थ क्रिएशन से जो है लोगों का जो मतलब कि सरमायाकारी करेंगे और चीज़ों में भी, ठीक है ना। वहाँ से फिर वो चेन एक चल निकलेगी और इससे जो है वो हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे 17% सेल टैक्स जो था उसको कम करके 1% कर दिया है, जो कि मेरे नज़दीक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इससे क्या होगा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेगी,
लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स भी उधर जाएंगे, कंज्यूमर भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ सस्ती होगी। इसी तरह अगर हम मज़ीद इस बजट को रिव्यू करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको तकरीबन ही ख़त्म कर दिया है तमाम चीज़ों पे। अगर हम देखते थे कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो थी उनकी एयर टिकट्स पे जो था विद होल्डिंग टैक्स था, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। इसी तरह बाहर से हम जो भी फ़ोन दरामद करते थे, यानी कि फ़ोन इंपोर्ट करते थे, उन पे तो विद होल्डिंग टैक्स था, उसको 12.5 था से की शरह से कम करके 1% पे ले आई है गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा इकदाम है मेरे नज़दीक। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स जो था वो मवेशियों की अद्वियात पे था विद होल्डिंग टैक्स, उसको ख़त्म कर दिया है। उस पे कस्टम ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। इसी तरह जो भी अद्वियात हम बाहर से मंगवा रहे थे उन पे भी विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया है। तकरीबन विद होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। अब बहुत से नाज़रीन देख रहे होंगे और शायद उनमें से काफ़ी सारों को पता भी हो विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता चला जाता हूँ। विद होल्डिंग टैक्स असल में होता क्या है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक सेल टैक्स और एक इनकम टैक्स। सेल टैक्स जो होता है वो इंडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि 17% गवर्नमेंट हमसे हर प्रोडक्ट की ख़रीदारी पे ले रही है। हमने अगर जो एक पेंसिल भी ख़रीदी है तो इस पर हमने 17% जो है टैक्स दिया है। इसी तरह दूसरा टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स होता है। विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स की ही एक किस्म है जो कि गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है। इनकम टैक्स असल में एक फ़िस्कल ईयर पे लगता है हमारी इनकम पे। फ़िस्कल ईयर जुलाई से अगले साल के जून तक जो पीरियड होता है, जून के एंड तक, वो एक फ़िस्कल ईयर होता है। उसमें जो भी हम इनकम अपनी कमाते हैं उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, ठीक है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं, जो भी उस पर टैक्स बनता है। इसी तरह जो बाज़ का ये होता है कि गवर्नमेंट हमसे एडवांस में टैक्सेस ले लेती है हमारी इनकम पे, उसको कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हमें मोबाइल फ़ोन बाई करना है तो वो हमने अपनी इनकम में से पैसे निकाल के करना, तो वो गवर्नमेंट ने हमसे पहले से ही टैक्स ले लिया होता है और गवर्नमेंट उस टैक्स को वापस करने की लायबल होती है। अब अगर हम फाइलर हैं तो फाइलर हैं मींस कि हमारा NTN नंबर बना हुआ है, तो हम क्लेम कर सकते हैं, अब विद होल्डिंग टैक्स को गवर्नमेंट से वापस ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए इस बजट में क्या कुछ रखा गया है, तो तनख्वाहदार तबके के लिए ये बेनिफिट हुआ है कि उसकी 10% तनख्वाह बढ़ा दी गई है, जो कि मेरे नज़दीक तो कम है। इसको कम से कम 20% बढ़ाना चाहिए था। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम देखते हैं कि महंगाई की शरह बढ़ने से जो बाइंग पावर है वो बहुत ही लो हो चुकी थी लोगों की। अब अगरचे पिछले 2-4 महीनों में बाइंग पावर जो है वो बढ़ी है, लेकिन काफ़ी लो हो चुकी थी। लेकिन तनख्वाहदार तबके का जो मतलब इन्हसार है वो सारी उसकी तनख्वाह पे होता है। अगर उसको हम 20% तक बढ़ा देते तो वो तकरीबन मीट कर जाती बाइंग पावर से। तो लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है अगर 10% भी बढ़ाई है। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद देखता हूँ तो इसको रिव्यू करता हूँ तो ये डेली वेजेस की जो यानी कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 रुपये रखी गई है, जो कि मेरे नज़दीक 25,000 होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 20,000 रखी गई है। चलो कुछ ना कुछ बेहतरी तो आई है, इससे कुछ ना कुछ बाइंग पावर जो है उसकी बढ़ेगी। इसी तरह हम अगर मज़ीद इसको रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, एक और अच्छा इक़दाम किया है गवर्नमेंट ने कि शुगर माफिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। शुगर को सेल्स टैक्स एक्ट के तहत जो है वो 3rd शेड्यूल में शामिल किया गया है। इससे क्या होगा कि शुगर मार्गन जो कि सेल टैक्स जो है पहले चोरी कर लेते थे। समझने वाली बात है, सेल्स टैक्स को जो है वो आवाम से तो ले लेते थे वो, लेकिन वो गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। अब 3rd शेड्यूल में जाने से ये होगा उनकी मॉनिटरिंग सख्त होगी और गवर्नमेंट को इससे 7 अरब रुपए मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है मेरे नज़दीक। तो
इसी तरह अगर हम मज़ीद इस बजट को रिव्यू करते हैं तो देखते हैं कि गवर्नमेंट ने सूबों को जो है वो 3411 अरब रुपए देने का प्लान बनाया है। उसमें सिंध को 12% एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसकी वजह कराची है, क्योंकि कराची में डेवलपमेंट के काफ़ी काम होने हैं, इसलिए उसको 12% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम मज़ीद इस बजट को रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि सिविल और मिलिट्री जो है उनके पेंशन्स के लिए गवर्नमेंट ने 480 रुपये रखे हैं। इसी तरह जो है ये सिविल और मिलिट्री मजमूई जो पेंशन्स हैं ना, तमाम लोगों की पेंशन्स, उनके लिए 480 अरब रुपये रखे गए हैं। दफा के लिए जो है वो 1373 अरब रुपये रखे गए हैं। मींस के जो हमारी फ़ौज इस्तेमाल करेगी, सारी फ़ौज मिला के जहाँ कुछ भी दफ़ाई चीज़ें हमने ख़रीदनी होंगी बाहर से इस साल, उनके लिए 1373 अरब रुपए रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्स का जो हदफ है वो 5829 अरब रुपए रखा है, यानी 5829 अरब रुपए, और जो नॉन टैक्स हदफ है वो 2080 अरब रुपए रखा गया है। मुल्की और गैर मुल्की जो कर्ज़ों पे सूद है वो 3060 अरब रुपए देना है गवर्नमेंट ने, उसको भी बजट में शामिल किया गया है। ज़ाहिर सी बात है वो देना है। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है वो 1246 अरब के जो मज़ीद कर्ज़े हैं वो गवर्नमेंट इस साल लेगी, ठीक है ना, वो बजट में मेंशन किया गया है। मुआशी तरक्की का हदफ यानी कि मुआशी शरह नमू वो 4.8 रखी गई है। अगर तो गवर्नमेंट ये अचीव कर लेती है तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है ना। मेरे लिहाज से गवर्नमेंट के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब मैंने बजट को पूरा रिव्यू किया उसके बाद देखा तो मुझे अब लग रहा है कि गवर्नमेंट ये अचीव कर लेगी, क्योंकि इससे हुआ यह है कि बाहर से जो लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं, उन्होंने वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजनी शुरू की हैं। इसके अलावा उनका एतमाद पाकिस्तान पे बड़ा है, वो जहाँ पे सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर इन सब सर्कमस्टांसेस को देखता हूँ मैं ना, तो मुझे लगता है कि 4.8 की जो ग्रोथ रेट है ना वो गवर्नमेंट अचीव कर लेगी। अगर कर लेती है तो ये हमारे लिए एज अ नेशन अगर हम इकॉनमी को देखते हैं बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह जो है टैक्स वसूलियाँ हैं वो 4000 अरब रुपए की जो है ना नफसियाती अदाबूर कर चुकी हैं अभी तक। तो इट मीन्स कि वो 5800 जो 29 उन्होंने अगले साल के लिए रखा है मीट कर लेगी, वो हो जाएगा मेरे नज़दीक। अगर हम मज़ीद इस बजट को रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि टूरिज़म इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों को जो है वो टैक्सेस से इतस्ना दी गई है, ठीक है। उन पे फेडरल ड्यूटी जितनी भी थी वो ख़त्म कर दी गई है। बहुत ही अच्छा इक़दाम है। अगर हम अपनी प्रोड्यूसर्स को, चीज़ें बनाने वालों को मतलब वेल्थ क्रिएशन करवाएंगे तो डेफिनेटली वो मुल्क की वेल्थ क्रिएट होगी। हमारे पास अगर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे तो डॉलर्स आएंगे तो हमारा करंट सरप्लस बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह हमें बहुत सारे जो है हमारे मसले मसाइल हैं इकॉनमी में वो हल होंगे। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखते हैं, इस बजट को मज़ीद रिव्यू करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 91 अरब रुपए रखे गए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़ हमारी नस्लों की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो आबी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 91 अरब रुपए रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट का। नीलम जहलम प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं, ठीक है ना। डैम्स बहुत ज़रूरी है बनाने। अगले 10 सालों में जो है वो गवर्नमेंट ने 10 डैम्स बनाने हैं बड़े, मेरे नज़दीक फैबुलस। अच्छा, अगर हम मज़ीद देखते हैं तो इस बजट को तो एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई समझे के
बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है वो एहसास प्रोग्राम है, क्योंकि गरीब की जो आवाज़ बनी है जो गवर्नमेंट, अगर शायद इतनी कोताहियां करने के बाद भी अगर इस सतह पे गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो इस तरह का बजट पेश किया है करने के काबिल हुई है, तो मेरे नज़दीक उसकी वजह एहसास प्रोग्राम ही है। क्योंकि मुझे वो बात बहुत ज़्यादा आ जाती है फिर के रिज़्क़ सखावत में पोशीदा है। अल्लाह ताला कौमों को देता है जो कौमें गरीबों पे मतलब खर्च करती हैं। तो इसलिए मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो एहसास प्रोग्राम के लिए जो 260 अरब रुपये गवर्नमेंट ने रखे हैं, फैबुलस, बहुत ज़रूरी था। शायद कुछ मेरे दोस्त ये कहेंगे कि शायद ये आज बैठा पता नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ये पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं है। जितना मैं थोड़ा बहुत इकॉनमी को समझता हूँ, जहाँ जितना मैंने पढ़ा है टैक्सेस को, जितना मैंने पढ़ा है जे ऑडिट वगैरह, इसके बाद मैं बजट को रिव्यू किया, ठीक है ना, तो अदाद शुमार तो यही कुछ बताते हैं कि माशाल्लाह से ये बजट पाकिस्तान के तरीक़ का बेस्ट बजट है। बाकी अब ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसके बाद पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे लोगों तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, वो एक बात की बात है। लेकिन अगर मैं इस पे एनालिसिस पे जाऊँ तो डेफिनेटली ये बेहतरीन एक बैलेंस बजट है। इसी तरह हम अगर इस पे मज़ीद देखते हैं तो बाइंग पावर को बढ़ाने की कोशिश की गई है लोगों की, ठीक है ना। इस बजट में रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटीज़ ख़त्म की गई हैं। आई होप कि ये बजट कामयाब हो और लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।